वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 3 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, दोनों को समझ में आएगा, तो दोनों मीडियम इस वीडियो को देखिए और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट दिया हुआ है तो गिवन लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, दिया है स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है हमको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, तथा आधार का व्यास दिया हुआ है यानी कि बेस का रेडियस डायमीटर यानी कि D दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो रेडियस हमको पता चल गया। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि होल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। देखो जो मैं इसको बोल रहा हूँ ना उससे आप साथ में नोट करते जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, होल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू आर प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हम देखे जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे थे इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का, देखिए क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 7, आर का वैल्यू क्या है 7 और एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 21। ठीक है, ये हो जाएगा 7 और 7 कैंसल, 22 इंटू ये हो जाएगा आपका 28, तो 22 गुना 28 क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा, 616 हो जाएगा। और जो कि हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर है कि मीटर, सेंटीमीटर है सभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया होल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं या सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं। क्लियर, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार यानी कि एक कोनिकल कैप दिया हुआ है। ठीक है, एक जोकर का कैप बोल सकते हैं या हेड बोल सकते हैं। ठीक है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या, तो ठीक है एक टोपी है, ठीक है, जो कि कोनिकल है, तो ऐसा टोपी आता है, अगर आप देखे होंगे शायद, है ना, ऐसा टोपी आता है। तो एक टोपी का कुछ डायमेंशन दिया है, क्या दिया देखो, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो आधार है ना उसका त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अपने को गिवन है r = 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है, तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई दिया है। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई नहीं ना, ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है, कितना 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। फिर आगे हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ऐसा हमें 10 टोपी निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसा हमें 10 टोपी बनाना है जिसका हाइट 24 हो और जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो। क्लियर, चलो तो कैसे बना सकते हैं, कितना एरिया चाहिए होगा हमको। ठीक है, तो 10 टोपी के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, एक टोपी के लिए कितना चाहिए होगा, उसको 10 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो टोपी का बात हुआ है तो टोपी में बेस कभी नहीं होगा, है ना, देखे होगे टोपी में ये जो नीचे का एरिया है वो तो खोखला होगा ना, तभी तो उसको सिर में पहनेंगे। ठीक है, हॉलो होगा, ये जो सरफेस होगा ना वो हॉलो होगा, खोखला होगा, तभी उसको सिर में पहन पाएंगे, तभी वो कैप होगा, वो हैट होगा, सॉरी, है ना, टोपी होगा। तो यहाँ पे बेस एरिया नहीं आएगा। ठीक है, बेस एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, ये जो है अंदर से खोखला होगा, हॉलो होगा। क्लियर, चलो तो कितना एरिया लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ही होगा, खाली बेस एरिया नहीं होगा ना, यहाँ पे बेस एरिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं होगा, वृत्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस ही होगा कर्व में, कोन में। क्लियर, चलो तो क्या हो जाएगा, 10 टोपी के लिए कितना एरिया चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 10 हेड लिख देते हैं, फॉर 10 हेड। क्लियर, तो
देखिए क्या दिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल ठीक है। तो फॉर 10 हेड कितना एरिया अपने को चाहिए होगा, तो 10 गुना 1 हेड का एरिया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। फॉर 10 हेड है ना, मतलब 10 टोपी के लिए क्या करना होगा, 10 गुना कर देंगे एक टोपी का एरिया से। क्लियर, चल तो 10 गुना एक हेड का एरिया क्या होगा, यानी कि एक टोपी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दिया हुआ है हमको। क्षेत्रफल पता है ना क्या होगा, कौन सा क्षेत्रफल होगा, कर्व सरफेस होगा, खाली बेस एरिया तो होगा नहीं हेड में, ठीक है। टोपी में तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है, एल यहाँ पे हमें एल नहीं दिया, एल निकालना होगा। तो एल के लिए क्या करेंगे, एल के लिए देखो आर दिया, एस दिया, तो एल मिल जाएगा ना, फिर एल को यहां पे रख देंगे हम। क्लियर है, चलो तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन आर एल एंड एच क्या होगा, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर क्या है, एच यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर क्या है, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा आई थिंक, और ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 625, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, एल स्क्वायर इक्वल टू 625 हो गया। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू अंडर रूट 625 हो जाएगा, और ये होता है आपका 25 का, तो एल इक्वल टू 25 आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन इसको आप समझिएगा क्या क्या किए यहाँ पे अपन, ये फॉर्मूला लगाया है, फिर फॉर्मूला की जगह वैल्यू पुट किए हैं एच और आर का, फिर उसके बाद हम क्या किए, एल स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन किए हैं, दोनों को प्लस कर दिए, 625 आ गया। यहाँ पे एल स्क्वायर था तो एल इक्वल टू स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो गया, तो वर्गमूल 625 का होता है 25, तो एल का मान क्या आ गया, 25 आ गया। क्लियर है, चलो तो एल 25 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25, तो 10 गुना 22/7, आर का मान क्या है 7 और एल का मान क्या है 25, तो 7 और 7 कैंसल, ये हो जाएगा आपका 220 गुना 25, तो ये क्या हो जाएगा 550 इंटू करके देखते हैं क्या होगा आपका, 25 गुना 22 कर देते हैं, 25 दूनी 50, अगेन 25 दूनी 50, ये 0 5 5 बिल्कुल, और एक 0 है तो एक 0 आ गया। क्लियर, तो ये हो जाएगा 5500। क्या निकाले थे, एरिया निकाले थे 10 कैप के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया है तो स्क्वायर में, सेंटीमीटर में था कि मीटर में, सभी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया फॉर 10 हेड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया फॉर 10 हेड्स। क्लियर, तो इस प्रकार से बनेगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 और 4। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, और क्लास 10th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।